हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है संत दादू और उनके द्वारा चलाया गया पंथ जिसे दादू पंथ कहते हैं। इस वीडियो में हम संत दादू के बारे में अध्ययन करेंगे। संत दादू दयाल जिन्हें कहते हैं और साथ ही उनके द्वारा चलाए गए पंथ और किस प्रकार से आगे चलकर उनके चलाए गए संप्रदाय में विभाजन हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और दादू दयाल जो संत हुए उनके दार्शनिक विचारों का, उनके सामाजिक विचारों का अध्ययन भी इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले संत दादू दयाल के जीवन परिचय के बारे में। तो दादू जी का जन्म जो था वो विक्रम संवत 1601 ईस्वी में हुआ। ये अकबर के समकालीन थे और इनकी अकबर से भेंट भी हुई थी। तो दादू पंथी जो हैं उनकी परंपरा में इनकी कोई जाति विशेष नहीं बताई जाती, क्योंकि इनके जीवन के प्रारंभ के बारे में जानकारी जो है वो उपलब्ध नहीं है। तो दादू पंथी जो हैं सिर्फ इतना लिखते हैं कि इनका पालन पोषण लोदीराम नामक एक ब्राह्मण के द्वारा किया गया था, लेकिन इनका जन्म किन कब और किन के यहाँ हुआ था उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। जब ये 11 वर्ष के थे तो इनकी भेंट ब्रह्मानंद नामक एक साधु से हुई और इन्हीं के द्वारा इनको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। तो इनके पहले गुरु कहे जा सकते हैं। इसके बाद दादू दयाल नागौर आ गए राजस्थान में, और इनका जन्म जो था वो गुजरात में हुआ था। नागौर आने के बाद करडाला नामक गांव में इन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। इसके बाद ये नागौर को छोड़ करके इन्होंने लगभग सारे राजस्थान में भ्रमण किया और ये फिर सांभर में आकर के दुनिया का काम करने लगे। 1568 में ये सांभर आए और उन्होंने यहीं से सांभर से ही अपने उपदेश देना प्रारंभ किया, अपने ज्ञान और अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। सांभर में ही इनके बहुत से शिष्य बन गए और अपने शिष्यों के साथ में ही ये आगे आमेर आकर के रहने लगे। दादू जो थे उन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों ही धर्मों के धार्मिक जो अंधविश्वास थे, कुरीतियाँ, पाखंड थे, उनका खुल कर के खंडन किया। अब कबीर ने भी सेम यही काम किया था कि हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों की जो कमियां थी, जो कुरीतियां थी, अंधविश्वास थे, उन पर उन्होंने भी प्रहार किया था, खंडन किया था। लेकिन दोनों में अंतर इतना है कि कबीर ने जो है बहुत सख्त शब्दों में, कठोर शब्दों में उसको प्रस्तुत किया, और दादू जो हैं वो अपनी वाणी को संयम पूर्वक यूज़ करते हुए इन प्रथाओं पर प्रहार करते हैं। जब हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों के धार्मिक अंधविश्वासों का इनके द्वारा खंडन किया गया, तो दोनों ही धर्मों के जो अनुयायी हैं, जो कट्टरतावादी लोग हैं, उनके द्वारा दादू दयाल का विरोध किया गया। इस वजह से इन्होंने सांभर को छोड़ा और सांभर छोड़ करके ये 1575 ईस्वी में अपने कुछ शिष्यों के साथ में आमेर आ गए और आमेर में ही ये अगले 14 वर्ष तक रहे। आमेर में रहते हुए ही इनकी मुलाकात फतेहपुर सीकरी में 1585 ईस्वी में अकबर से हुई। तो मुगल सम्राट अकबर के साथ भी दादू दयाल की भेंट हुई और अपने धार्मिक उपदेश और या धार्मिक विचार जो थे वो इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए। इसके पश्चात दादू दयाल जो हैं 1593 से लेकर के 1600 ईस्वी की अवधि के बीच में राजस्थान के आमेर उस समय के और मारवाड़ का जो क्षेत्र था, इन सभी क्षेत्रों में इनके द्वारा भ्रमण किया जाता रहा। साथ ही अपने उपदेशों, अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार भी लोगों में इन्होंने किया। इनके द्वारा जन भाषा का प्रयोग किया गया। मुख्यतः इनकी भाषा जो थी ढूंढाड़ी रही। जो ढूंढाड़ का जो क्षेत्र है जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, इसी में इन्होंने अपने उपदेश दिए। लेकिन साथ ही में इन्होंने जो है गुजराती, फ़ारसी के, पंजाबी के जो शब्द हैं उनको भी अपनी भाषा में शामिल किया, ताकि जन भाषा के रूप में लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकें, लोगों को आसानी से अपनी जो बातें हैं, अपने जो विचार हैं धार्मिक, धर्म संबंधी, समाज संबंधी, उनसे लोगों को अवगत करा सकें। 1602 ईस्वी में ये नारायणा, जो आमेर में ही, आमेर के पास में ही गांव है, जगह है, तो नारायणा जो गांव है वहाँ पर आकर के ये रहने लगे और 1603 में नारायणा में रहते हुए ही इनका देहांत हो गया। दादू जो हैं उनके कुल 152 शिष्य माने जाते हैं। इनमें से 100 शिष्य जो हैं वो वीतरागी कहलाते हैं और बाकी के जो 52 शिष्य हैं वही प्रमुख शिष्य हैं।
और इन 52 शिष्यों ने विभिन्न 52 स्थानों पर अपने अपने स्तंभ या थांबे उनको कहा जाता है, या गद्दियाँ उनको कहें, उनकी स्थापना करी। और इन्हीं 52 ये जो शिष्य थे इनके, इन्होंने अपने अपने शिष्य बनाए, और ये अलग अलग 52 शिष्य परंपराएं दादू पंथ में चली। इन्हीं से दादू पंथियों का निर्माण हुआ। दादू के जो विचार हैं, उन्होंने सामान्यतः कविताओं के माध्यम से अपने उपदेश दिए, और उनकी उन कविताओं का या उनके उपदेशों का संकलन दादू दयाल के शिष्यों के द्वारा दादू जी की वाणी और दादूरा दुहा, इन 2 रचनाओं में उनको संकलन किया गया, उनको संकलित किया गया। दादू जी की वाणी और दादू जी रा दुहा, इन दोनों के अध्ययन से दादू दयाल के जो भाव थे, उनके विचार और उनके जो दार्शनिक सिद्धांत थे, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे दादू पंथी और उनका विभाजन। दादू के जो शिष्य हैं वो दादू पंथी कहलाए, या उनके अनुयायी जो हैं वो दादू पंथी कहलाएं। दादू के जो आरंभ में मुख्य शिष्य थे वो 152 शिष्य थे, और इनमें से 100 शिष्य वीतरागी थे, यानी इन 100 शिष्यों के द्वारा कोई अपना आगे चल कर के शिष्य नहीं बनाया गया, तो इनकी शिष्य परंपराएं नहीं चली। दादू पंथी जो हैं वो विवाह नहीं करते हैं, गृहस्थ जीवन नहीं बिताते हैं, तो इनकी अपनी संतान तो होती नहीं है, तो अपनी शिष्य परंपरा को आगे चलाने के लिए ये किसी गृहस्थ के पुत्र को अपना शिष्य बना लेते हैं, और स्वयं गुरु बन कर के वहीं से उनकी शिष्य परंपरा जो है वो चलती है। ये जो 100 शिष्य हैं, उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया। बाकी के जो 52 दादू के शिष्य थे, उन्होंने अपने गद्दियों की स्थापना की, या जिन्हें थांबे या स्तंभ कहे जाते हैं, उनकी स्थापना की और शिष्य बनाए अपने आगे। तो इनकी 52 अलग अलग शिष्य परंपराएं चली। इन्हीं से दादू पंथ का विकास हुआ। वर्तमान समय की अगर बात करें तो लगभग 25-26 दादू पंथियों की ऐसी गद्दियाँ आज भी हैं, जहाँ सैकड़ों इस पंथ को मानने वाले साधु रहते हैं। अन्य जो गद्दियाँ थी 52 में से बची हुई, उनमें से या तो कुछ शिष्य नहीं बने, तो वो जो शिष्य परंपराएं चल रही थी वो बंद हो गई, या उनमें महंत नहीं है। उनका जो मुख्य प्रमुख होता है उस गद्दी का, उसे महंत कहते हैं, तो उन गद्दियों में महंत नहीं है। ये जो सभी दादू पंथी हैं, वो नारायणा, जहाँ दादू दयाल का देहांत हुआ, उस नारायणा की जो गद्दी है उसके महंत को अपना मुख्य महंत मानते हैं। और दादू दयाल की मृत्यु के बाद उनके पुत्र गरीब दास को नारायणा की गद्दी का महंत स्वीकार किया गया, उस गद्दी पर बिठाया गया। दादू पंथी जो हैं वो विवाह नहीं करते, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और ये लोग दादू द्वारों में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं उसको दादू द्वारा कहते हैं। दादू पंथियों में तिलक नहीं लगाया जाता, माला नहीं पहनी जाती, सिर पर कोई चोटी नहीं रखी जाती, या मूर्ति पूजा भी इनके द्वारा नहीं की जाती है। तो जितने भी ये कर्म कांड होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में पाए जाते हैं, उन सभी कर्म कांडों की अवहेलना दादू पंथियों के द्वारा की जाती है। इन सभी चीज़ों में इनकी मान्यता नहीं है, इनका विश्वास नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि ये सब काम करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अंतःकरण की शुद्धता से या मन की शुद्धता से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। दादू द्वारे जो होते हैं वहाँ भी कोई मूर्ति नहीं होती है, बल्कि दादू जी की जो वाणी, जो पुस्तक है, वो दादू जी की वाणी वहाँ रखी जाती है, और इन संतों के द्वारा या दादू पंथियों के द्वारा उसी दादू जी की वाणी का वाचन किया जाता है, उसी की पूजा अर्चना की जाती है। जब दादू पंथियों की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद में ना तो इनके शव को जलाया जाता है, और ना ही इस्लाम जैसे दफनाया जाता है वैसे दफनाया भी नहीं जाता है, बल्कि इनके शव को चारपाई पर लेटाकर और जंगल में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि इनकी जो देह है वो भी जो जीव हैं उनके काम में आनी चाहिए, तो जंगल में छोड़ दिया जाता है ताकि जो पशु पक्षी हैं वो उसको खाकर अपना पेट भर सकें। जब दादू दयाल की मृत्यु हुई थी, तो उनकी जो देह थी उसको भी नारायणा से लगभग 10 मील की दूरी पर मैराणा की पहाड़ियाँ हैं, तो उन पहाड़ियों की किसी खो में रख दिया गया था, जहाँ उनके शरीर को भी जो जानवर थे, जंगली जानवर, उनके द्वारा ही भक्षण किया गया।
अब ये जो दादूपंथी हैं, ये जो इनके शिष्य थे, 52 अलग-अलग शिष्य परंपराएँ थी, तो ये सभी आगे चल कर के 5 भागों में या 5 शाखाओं में बँट गए। इन पाँचों का नाम है खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। इन 5 शाखाओं में इन दादूपंथियों का विभाजन हुआ। अब सबसे पहले खालसा की बात करें तो जो न नारायणा की जो मुख्य गद्दी है इनकी दादूपंथियों की, उसकी जो शिष्य परंपरा है उसको खालसा कहा जाता है, मुख्य गद्दी वाली शिष्य परंपरा को। दूसरा आते हैं विरक्त। ये जो विरक्त संत हैं वो किसी एक स्थान पर नहीं रह करके विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हुए घूम घूम कर अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करते थे, गृहस्थों को उपदेश देते थे, दादू वाणी का, दादू की जो शिक्षाएं थी उनका प्रचार प्रसार करते थे, तो इनको विरक्त कहा गया। हालांकि आने वाले समय में इनको जो विभिन्न स्थलों के जो शासक थे उनके द्वारा कुछ जमीन दे करके और एक स्थान विशेष पर इनको बसने के लिए जमीन दी गई। इसके बाद में उत्तरादे, दादू के एक शिष्य थे बनवारी दास। ये राजस्थान को छोड़कर राजस्थान से उत्तर की ओर हरियाणा के रतिया जिले में जाकर के रहने लगे और वहाँ इनकी जो शिष्य परंपरा चली वो उत्तरादे कहलाई, क्योंकि राजस्थान से उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर गए। इसके बाद में नागा, नागा जो वर्ग था इन दादूपंथियों का, उसकी स्थापना संत सुंदरदास के द्वारा की गई। ये संत सुंदरदास दौसा के रहने वाले थे, अग्रवाल समाज से थे। तो संत सुंदरदास के द्वारा इनकी स्थापना की गई और ये जो नागा साधु थे ये अपने साथ शस्त्र या हथियार हमेशा रखते थे। इसीलिए आने वाले समय में जो आमेर के और अन्य स्थलों के जो शासक और सामंत थे उनके द्वारा इन नागा पंथी जो साधु थे इनकी इनकी सैनिक सेवा जो है वो प्राप्त की गई पैसों के बदले में, धन के बदले में। तो इसीलिए ये वर्ग जो था आगे चल करके वेतनभोगी बन गया। दादू जो थे ये हो गई इनकी 5 शाखाएं और इन पांचों के नाम किस प्रकार से पड़े उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। इसके बाद में दादू जो थे उन्होंने अपने उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए, क्योंकि ये जन भाषा थी तो इसलिए आसानी से लोगों के द्वारा समझी जा सकती थी। अब हम दादू के दार्शनिक विचारों की बात करेंगे। अगर दादू के दार्शनिक विचारों को ध्यान से गहन अध्ययन उसका किया जाए तो ये देखेंगे कि ये बहुत हद तक अद्वैतवाद जो है उससे प्रभावित है। अद्वैतवाद में ये माना जाता है कि ब्रह्म और जीव में, ब्रह्म जो है, ब्रह्म और जीव एक ही हैं लेकिन माया की वजह से अलग अलग दिखाई देते हैं। और जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है इसका मतलब है कि माया का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है और जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं। दादू के अनुसार भी पर ब्रह्म जो ब्रह्म है वो सर्वशक्तिमान है और सभी जगह वो व्याप्त है, यानी सभी जीवन के सभी कणों में, जीवन के कण कण में वो इस जगत के कण कण में व्याप्त है। जीव जो है उसे ब्रह्म का ही एक रूप दादू दयाल ने बताया, जैसे अद्वैतवाद में बताया गया है। लेकिन जो माया है या अज्ञान, माया को हम अज्ञान कह सकते हैं, तृष्णा, इच्छाएं होती हैं जो मनुष्य की, वो इच्छाएं कह सकते हैं। तो इस तृष्णा और अज्ञान अविद्या की वजह से ये जो जीव है वो ब्रह्म से दूर हो गया है। जीव जब कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन से मुक्त होने का मतलब है जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाना। तो कर्म बंधन से मुक्त होकर के वो ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाता है। इसी तरीके से दादू जो है उनका मानना था सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में कि ब्रह्म जो है उससे ओमकार की उत्पत्ति हुई और इस ओमकार से आगे चल कर के 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि उत्पन्न हुए और इन्हीं पांचों तत्वों के संयोग से या मेल से जीव और इस जगत का निर्माण हुआ। लेकिन ये जो जगत है और जीव है ये सभी मिथ्या है, यानी एक भ्रम है जो कि माया की वजह से हमें प्रतीत होता है। क्योंकि ब्रह्म और जीव तो एक ही है, लेकिन क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्ति नहीं है, हमें माया की वजह से जो वास्तविक स्वरूप है वो दिखाई नहीं देता है, तो इसकी वजह से दोनों अलग अलग चीज़ें हमें दिखाई देती हैं लेकिन वास्तव में एक ही है। तो ये एक जगत जो है, जीव जो है वो भ्रम है। दादू का ये भी मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु के पश्चात होना ज़रूरी नहीं है।
मोक्ष जो है इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। इसके इनके अनुसार जो मनुष्य अपनी इच्छाओं और अपनी तृष्णाओं को समाप्त कर देता है, अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लेता है और फिर ईश्वरीय भक्ति में तल्लीन हो जाता है, ऐसा व्यक्ति, उसे ईश्वर की भक्ति में तल्लीन होने से शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। और ये जो शाश्वत आनंद की स्थिति होती है वही मोक्ष या मुक्ति है। तो मोक्ष जो है इसी जीवन में भी प्राप्त किया जा सकता है। ज़रूरी है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर पाए। दादू ये भी कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस मिथ्या या माया का भ्रम दूर करने के लिए गुरु का होना बहुत अधिक आवश्यक है। गुरु के दिखाए निर्देशानुसार जो मार्ग उसके अनुसार उनके द्वारा दिखाया जाता है, उसी मार्ग पर चल कर के मनुष्य भव सागर से पार हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है और ईश्वर या पर ब्रह्म से एकाकार हो सकता है। तो गुरु को उन्होंने बहुत अधिक महत्व अपने दर्शन में दिया है। ये थे दादू के दार्शनिक विचार। दादू के सामाजिक विचारों की बात करें तो उनके द्वारा समाज में प्रचलित जितनी भी बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उन सभी का खंडन किया गया। धर्म में प्रचलित जितने भी धार्मिक आडंबर थे, चाहे हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, सभी की कटु आलोचना उनके द्वारा की गई। हमने ऑलरेडी देखा कि दादू पंथी जो है किसी भी प्रकार का कोई पाखंड नहीं करते हैं। दादू जो हैं उन्होंने समाज में प्रचलित जो जाति भेद की भावना थी उसका भी उन्होंने विरोध किया और इसीलिए ये देखा जा सकता है कि दादू के जितने भी शिष्य हुए हैं वो विभिन्न जातियों और वर्गों से आने वाले लोग रहे हैं। यानी जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव दादू पंथियों में नहीं पाया जाता है। दादू जो हैं उन्होंने तीर्थ यात्रा करने का विरोध किया, सिर मुंडाने या जटा बढ़ाने का, विभिन्न प्रकार के वस्त्र जैसे गेरुए वस्त्र धारण किए जाते हैं या इस्लाम में हरे वस्त्र धारण किए जाते हैं, और या फिर जो शैव साधु हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो है पहनावा और वेश उनके द्वारा धारण किए जाते हैं। मस्जिद जाने, रोज़ा रखने, व्रत करने, नमाज पढ़ने, इन सभी को उन्होंने पाखंड बताया, ढोंग ढकोसला बताया। तो इन सभी का उन्होंने खंडन किया। दादू का ये कहना था कि मंदिर और मस्जिद जाने की ज़रूरत कहाँ है, जब ईश्वर जो है या ब्रह्म जो है वो प्रत्येक कण कण में व्याप्त है। तो अगर ईश्वर की प्रार्थना ही करनी है तो अपने अंतःकरण में जो ईश्वर विद्यमान है उसकी प्रार्थना करनी चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो अंतःकरण है वो शुद्ध हो। तो अपने अंतःकरण की उपासना करने पर उन्होंने बल दिया। दादू जो है एकेश्वरवादी थे, यानी एक ही ईश्वर के अस्तित्व में उनके द्वारा विश्वास किया गया। उनका ये मानना था कि हिंदू और मुसलमान यानी जो ईश्वर और अल्लाह का जो भेद किया गया है, जो अंतर किया गया है, वो मानव जनित है। अन्यथा जो भगवान या ब्रह्म है वो तो एक ही हैं। ये मनुष्य ही है जिसके द्वारा ये काल्पनिक भेद जो हैं या अंतर जो हैं वो स्थापित कर दिए गए हैं। दादू ने सरल जीवन पद्धति पर जोर दिया और इसके साथ ही दादू, ये ऑलरेडी हमने देखा कि उनके जो शिष्य थे वो समाज के सभी वर्ग और जातियों से आने वाले लोग थे। इस प्रकार से दादू और उनके दादूपंथी जो साधु हुए, उनके द्वारा समाज में प्रचलित सभी बुराइयों पर प्रहार किया गया।